नमस्ते शरणार्थी, दोबारा स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बच्चों इस पाठ के जो लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ को हमने दूसरे भाग को हमने देखा था। दूसरे भाग में हमने लेखक की जो कैसे वहाँ पर बदलू के पास जाकर घंटों भर बातें किया करता था, जो उनके बीच में कैसे वहाँ पे बातें हुआ करते थे, जो कि किन बातों को लेकर वो चर्चा किया करते थे, उसके बारे में हमने देखा। और मनिहार बदलू कैसे अपनी चूड़ियाँ बेचा करता था, चूड़ियों के बदले लेन देन जो वस्तु विनिमय कैसा था, इसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम इस भाग 3 में लेखक जब उनके घर उनके पापा का जो तबादला होने के कारण वो जो दूसरे गांव चला जाता है, बहुत लंबे समय तक वो मामा के गांव नहीं आया रहता है, तो काफ़ी बदलाव वहाँ पर दिखाई देता है। तो वो बदलाव क्या क्या है यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उसके गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो अगला पन्ना, मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। यानी लेखक जो है, यानी कभी कभी जो बदलू के पास जब जाया करता था, वो कभी कभार अच्छी खासी यानी खातिरदारी भी किया करता था, यानी जो अतिथि सत्कार जो कहते हैं, जो उपचार किया करता था। कैसे? कुछ वस्तुओं को देकर। जिन दिनों उसके गाय, जब उस समय की बात है जब उसके पास गाय था, जब दूध यानी गाय का दूध रहा करता था, उस दूध को जो उबाल कर जो उसके ऊपर जो एक वहाँ पे मलाई जो बनती है, दूध का जो मलाई मतलब एक तरह का जो फैट जो होता है दूध उबालने के बाद जो बनता है, हाँ, उस मलाई को जो बचा कर एक जगह यानी उसको संभाल के रखकर जब लेखक आने के बाद उसको दिया करता था। और आम के फसल में यानी जो आम के जो सीज़न रहते हैं उस समय में, जो आम के फसल में भी वो ने क्या किया करता था, 2-4 आम खाने के लिए दे देता था। उसके अतिरिक्त यानी जो किस कारण से वहाँ पर वो आया करता था लेखक बदलू के यहाँ, एक मुख्य कारण था। नहीं, बदलू क्यों वहाँ पे अच्छा लगता था लेखक को, क्योंकि वो लाख की गोलियाँ जो बना कर देता था, वो वहाँ से निकलते बने लाख की गोलियाँ लेकर चला जाता। बहुधा देखिए, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आधा महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक यानी स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी जब वो छुट्टियों के दिनों में यानी वहाँ पर गर्मियों के दिनों में ही वहाँ पर छुट्टियाँ आते हैं, उस संदर्भ में जो है मामा के यहाँ पर वो चला जाता एक आधा महीने तक, यानी मतलब आधा महीना मतलब 15 दिनों तक जो है वहाँ पर वो रहता। और परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। देखिए यहाँ पर बदली का अर्थ होता है तबादला, ट्रांसफ़र जो कहते हैं। पापा नौकरी वहाँ पे किया करते थे, तो नौकरी करने के कारण जो है उनका ट्रांसफ़र जो हो गया, बदली हो गया, वहाँ पर यानी तबादला हो गया। तो इसके कारण लेखक जो है बदलू के यहाँ यानी मामा के यहाँ, मामा के गाँव वो नहीं आ पाया। एक लंबी अवधि तक यानी लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, यानी बहुत वर्ष हो गए। तो बहुत वर्ष होने के बाद वो लेखक के मामा के यहाँ पर नहीं गया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था, यानी कितने सालों तक वहाँ से वो नहीं मामा के यहाँ नहीं गया है, 8-10 वर्षों के बाद, यानी 8-10 वर्षों तक भी वो अपने मामा के गांव नहीं गया है। और इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब वो लाख की गोलियां में रुचि नहीं थी। देखिए आप बचपन में जो आप बहुत ही बच्चों देखिए आप बहुत ही छुटपन में रहते हैं, जब आप
फर्स्ट स्टैंडर्ड या नर्सरी में जब रहते हैं, उस तरह की जो खेल में रुचि जो अलग हो जाती है। और जैसे जैसे आप उन्नत है ना जो बड़े कक्षा में आप चले जाते हैं तो उसमें आपकी रुचि जो है बदलते जाती है। जैसे जैसे हाई स्कूल और कॉलेज या आप बड़े होते हैं उसमें आपकी रुचि भी वहाँ पर बदलती जाती है। ठीक उसी प्रकार लेखक की भी वहाँ पर रुचि जो है बदल गई है। अब उसको यानी गोलियों में यानी लाख की गोलियों में रुचि नहीं है, मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। देखो बदलू का यानी गांव, मामा के गांव बहुत 8-10 वर्षों के बाद जब वो चला गया था मामा के गांव, उस वक्त बदलू उसको याद नहीं आया, क्योंकि वो हर बार वहाँ पे लाख की गोलियाँ लाने के लिए चला जाता था, लेकिन इस बार उसमें वो रुचि नहीं थी। तो इसलिए क्या है, रुचि मतलब अर्थ होता है जो पसंद नहीं किया करता था उसमें खेलों में, जो इसलिए क्या है वो बदलू को सहसा याद नहीं कर पाया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो गया था 8-10 वर्षों में। जो इस प्रकार ही हुआ रहता है, जैसे आप ननिहाल जाते हैं, नानी के गांव जाते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ रहता है। इन्हें वर्ष के बाद आप छुट्टियों में चले गए रहते हैं, एक दीवार जो रहता है, बिल्डिंग जो रहता है, एक पेड़ जो रहता है, वहाँ पर उस स्थान पर कुछ नया नया चीज़ वहाँ पे या नया इमारतें वहाँ पर बने रहते हैं, या नया वहाँ पे एक पुल बना हुआ रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ ही रहता है। जैसे आपके शहर में भी देखिए, आप आपके आसपास के जो वातावरण में आप देखेंगे तो आपके गांव में देखेंगे, आपके गली में देखेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ बदलाव हो गया था, लेकिन गांव के सभी, मामा के गांव के सभी स्त्रियां बदलू के बनाए हुए चूड़ियों को पहना करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बदलाव हो गया है, सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी, बहुत कम हाथों में, बहुत कम हाथों में लाख की चूड़ियाँ। जो पहले जो उसको कांच की चूड़ियाँ जो नहीं पसंद करते हैं वो थोड़े ही लोग, बहुत ही कम, विरले मतलब बहुत ही कम लोग जो हैं उनके हाथों में लाख की चूड़ियाँ दिखाई दी। तब तक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी इसको देखते ही, ये तो सब लोग तो लाख की चूड़ियाँ पहना करते थे, लेकिन ये क्या है यहाँ पर इस तरह का बदलाव क्यों हो गया है, सब लोग कांच की चूड़ियाँ क्यों पहन रहे हैं। इसलिए वो बदलू याद आ गया, उसका मिलने का मन का। लेकिन बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, लेकिन फिर भी वो उसके पास जा नहीं पाया था, लेकिन एक कारण उसको वहाँ पे जाने के लिए मजबूर कर डाला। क्या था वो कारण, देखिए। यह बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। जो मामा की एक लड़की थी, जो छोटी लड़की, वो आंगन में बरसात के कारण जो वहाँ पर कीचड़ जो पैर फिसलता रहता है, फिसल कर वो आंगन में गिर पड़ी। और उसके हाथ की कांच की चूड़ी, देखिए उसने भी कांच की चूड़ियाँ पहन के रखी थी, तो उसकी जो वो जैसे ही नीचे गिरी पैर फिसल कर, तो उसके हाथों में रहने वाली जो कांच की चूड़ियाँ जो हैं वो टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। जो कलाई मतलब रिस्ट जो कहते हैं, जो उस रिस्ट है ना, जो हाथों में ही पहने रहते, रिस्ट में ही पहने रहते हैं ना चूड़ियाँ, तो वहाँ पे ही टूट कर वो उसके कलाई में घुस गई। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। जब इस तरह की जो घटनाएं घटी थी उस समय मेरे मामा जी घर पे नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, जो फर्स्ट एड कहते हैं। मरहम पट्टी करने जो उसको उस कांच की चूड़ियों को, टुकड़ों को मैंने निकाला और एक उसकी मैंने दवा लगाई और उसको मरहम पट्टी कर डाली। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल जाऊं, यानी तभी उसको, लेखक को याद आया और इस बार क्या है, इस तरह की जो बदलाव हो गया है, ये घटना उसको मजबूर कर डाली कि बदलू के पास चला जाऊं। शाम को मैं यानी अर्थ होता है लेखक, घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। देखो वहाँ